आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए पाठ के साथ। पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो जिस तरीके से मैंने हमेशा कहा है कि आपको जिस चीज के बारे में पढ़ना है पहले आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको उसका मतलब समझ में आ गया तो आप ये मानिए कि आपका आधा चैप्टर तो वहीं समाप्त हो जाता है। तो पृथ्वी का मतलब अर्थ, EARTH, अर्थ। आंतरिक का मतलब इंटरनल, ENTERNAL, इंटरनल। संरचना का मतलब स्ट्रक्चर, STRUCTURE। रट लेना इन तीनों शब्द को। अर्थ्स, मैंने बताया था ये एपिस्ट्रॉफी करके ऐसे लगा देते हैं, अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि वो अंदर से कैसी दिखती है। भाई देखो, बाहर से तो हमें पता है कि भाई उसके 1/3 भाग पर पानी है और बाकी के एक 3/4 भाग पर पानी है और 1/4 भाग पर भूमि है। ठीक है, भूमि में क्या है, पर्वत रहेंगे, नदी नाले झीलें, ये सब हमें पता है कि ये उसकी ऊपर यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। लेकिन वो अंदर से कैसी दिखती है, अंदर से काली है कि पीली है कि नीली है, कैसी लगती है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो भैया देखो, ये रही हमारी धरती माता। कौन है ये? धरती माता। धरती माता थोड़ी सी चपटी हो गई है, तो धरती माता को हम बिल्कुल सीधा बना देंगे। अब भी थोड़ी सी गड़बड़ है, अब भी थोड़ा सा सीधा कर देते। ठीक है, ये हमने मान लिया कि लगभग ये हमारी धरती माता है। कौन सी शेप थी इनकी? GEOID, जियोइड। ठीक है, अब ये हमारी गई धरती माता। ये धरती माता का हमने मान लिया सेंटर। अब आपको पता है कि पूरी पृथ्वी की रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी है? तो मैं आपको लगभग बता दे रहा हूं, लगभग 6300 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक 63 होगी। तो 63 दूनी पूरी डायमीटर। उतने किलोमीटर अगर आप मोटरसाइकिल चलाओगे तो अंदर से दूसरी तरफ पहुंच सकते हो, लेकिन नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आपको बीच में इतनी ज्यादा गर्मी मिलेगी कि आप पिघल जाओगे एकदम। कहते हैं ना, पत्थर भी पिघल गया तो वो इसी के कारण पिघलेगा। चलो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अर्थ का स्ट्रक्चर, हमारी सबसे ऊपरी अर्थ जो है उसके अंदर एक पतली सी एक पट्टी है, उसको हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। उसको बोलते हैं भूपर्पटी। लो देखो, मैंने इस भूपर्पटी को काला रंग कर दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है? मैं हूं। ठीक है, तो ये पूरी क्या रहेगी? आपकी ऊपरी संरचना रहेगी। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? इसकी चौड़ाई होगी लगभग 35 किलोमीटर के आसपास। कितनी रहेगी? 35 किलोमीटर के आसपास, यानी कि ये बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है। इसका क्या नाम है? इसका हमने नाम दे दिया भूपर्पटी। भूपर्पटी। भूपर्पटी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भाई अंग्रेजी में तो बनना है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। CRUST, क्रस्ट। क्रस्ट। तो सब नाम तुरंत रट लिया करो एकदम जैसे मैं बोला करूं। उसके बाद है, दूसरी है मेंटल। ठीक है, दूसरी क्या कहलाती है? मेंटल, यानी कि ये वाला पोर्शन हो गया मेंटल। मेंटल पहले मैं हिंदी में लिखूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें अंग्रेजी बना दूंगा एकदम, मेंटल। ठीक है, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? MANTLE, TEL भी लिख सकते हैं, TLE। ठीक है, और बीच का हिस्सा देखो, बीच का हिस्सा बिल्कुल लाल एकदम। आहा, क्या कहने, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत अच्छा। लाल क्यों? क्योंकि ये इतना गर्म होगा कि ऐसी कम तैसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐसी कम तैसी। तो इसको हम बोलेंगे क्रोड हिंदी में, और अंग्रेजी में CORE, कोर। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लाल से बनाया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो कौन कौन सी 3 पट्टियां हैं आपकी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से। हुआ ये था कि एक मैंने थ्योरी बताई थी, 5 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी बनी। कितनी वर्ष पहले? 5 अरब वर्ष। अब देखो, एक व्यक्ति 60 साल जी रहा है सिर्फ। कितना वक्त हो गया? अनंत काल।
गिना ही नहीं जा सकता। पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने जन्म ले लिया होगा। 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बनी। पृथ्वी क्या था? एक आग का गोला था, उसमें से आग निकल रही थी, धह धनाधन आग, धह धनाधन, यानी कि ऊपर से वो ठंडी होनी शुरू हुई। ऊपर से जितनी जितनी ठंडी होती चली गई उतना उतना मजेदार बात होती गई। अंदर की चीज जो है वो अभी भी गर्म रह गई। तो इसीलिए ये अंदर का जो है वो कोर का भाग जो है वो अभी भी गर्म है। अब 100 बातों की एक बात, आपके उसमें एक प्रश्न दे रखा है कि अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो क्या होता। तो इसका जवाब ये है, अब इसका जवाब तुम खुद बता सकते हो कि पृथ्वी ठंडी हुई। अब ये पूछा कि अगर पृथ्वी ठंडी नहीं होती तो क्या होता। तो अगर पृथ्वी ठंडी नहीं होती तो हमारे दादा पैदा नहीं होते। नहीं, पृथ्वी ठंडी नहीं होती तो सबसे पहली बात पृथ्वी रहने लायक नहीं होती। पृथ्वी रहने लायक नहीं होती तो उस पर पेड़ पौधे नहीं होते। उस पर पेड़ पौधे नहीं होते तो उस पर डायनासोर नहीं आते। उस पर डायनासोर नहीं आते तो उस पर आगे चल के इंसान नहीं आते। इंसान नहीं आते तो उस फिर श्री राम नहीं आते। श्री राम नहीं आते तो सीता माता नहीं आती। श्री कृष्ण नहीं आते। और कौन कौन नहीं आता? और हमारे परदादा नहीं आते। परदादा से हमारे दादा यानी कि बाबा नहीं आते। हमारे पिताजी नहीं आते। हमारी मम्मी नहीं आती। हम नहीं आते। और हम नहीं आते तो नहीं आते, लेकिन साथ में ये मोबाइल भी नहीं आता। मोबाइल नहीं आता तो सरकारी स्कूल भी नहीं होते। सरकारी स्कूल नहीं होते तो हम पढ़ भी नहीं रहे होते। और हमारा समय जो है वो पढ़ के अच्छे तरीके से व्यतीत नहीं हो सकता था। यानी कि अगर ये ठंडी नहीं होती तो हमारी ऐसी कम तैसी हो गई होती। क्या होती? ऐसी कम तैसी। कैसी हो गई होती हमारी? ऐसी कम तैसी। ठीक है। अब हमारी ऐसी कम तैसी नहीं होने दी भगवान ने, क्योंकि उसने इसको ठंडा करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही प्यार से, दुलार से, पुचकार के आपको ये बताऊंगा कि ये क्या क्या है, कैसे कैसे है और क्यों क्यों है। तो भैया देखो, जो ऊपर की परत है, जो ऊपर की परत है यानी कि यहां से यहां तक ऊपर की परत कितनी है इसकी, देखो मैं यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सा, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो। देखो सबसे ऊपर वाली मैंने बना दी, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये कितनी आ जाएगी? लगभग 35 किलोमीटर तक। यानी कि अगर तुम गड्ढा खोदना शुरू करो तो 35 किलोमीटर तक तो तुम्हें भूपर्पटी नजर आएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये वाला पोर्शन देखो मैं यहाँ से हरे सा बना दे रहा हूँ। चलो मैं लाल से ही बना दे रहा हूँ, वरना तुम लोग नाराज हो जाओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग नाराज हो। ठीक है। यानी कि अब इसका क्या हो गया? यानी कि 35 से लेके 2900 किलोमीटर तक। आय हाय हाय हाय, मजा आ गया एकदम। 2900 किलोमीटर देखो, आय हाय। देखो मैं इसको ऐसा करके बना दे रहा हूँ। ठीक है। ये भाग जो है ये हमारा हो जाएगा मेंटल का, यानी कि ये भाग हमारा पूरा मेंटल का हो जाएगा 2900 किलोमीटर तक। और त्रिज्या कितनी बताई थी मैंने? 6300 किलोमीटर। यानी कि 2900 से 6370 किलोमीटर तक, ये भी किलोमीटर है साहब और ये भी किलोमीटर है, कोई मीटर ना कहे। हमारी क्या हो जाएगी? कोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोर। यानी कि ये तो हो गई हमारी भू परपट्टी। क्या हुई? भू परपट्टी। भू परपट्टी। ये क्या हो गई? मेंटल। ये तो मेंटल है, कहते हैं ना तू मेंटल हो गया क्या, तो ये मेंटल हो गया। और ये क्या होगी हमारी? कोर, यानी कि कोर। ठीक है। तो यानी कि बहुत ही मजेदार बात हो गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम इन्हीं क्रस्ट, मेंटल और कोर को बहुत ही प्यार से, दुलार से और पुचकार कर पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं तुम्हारी पृथ्वी को गोले के रूप में मिटा रहा हूं और लगभग त्रिकोण के यानी कि आर्क के रूप में इसको बने रहने दूंगा, ये बने रहने दूंगा। ठीक है। तो भैया सबसे पहले आ जाओ, क्या होती है सबसे पहले? भू परपट्टी। ओके यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भू परपट्टी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। कृपया इधर उधर देखने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करें, अदरवाइज आपके दिमाग से तुरंत स्लिप हो जाएगी। फिर हम कह सकते हैं कि सावधानी हटी तो चैप्टर निकला, दुर्घटना घट जाएगी, सावधानी हट जाएगी। इसलिए धीरे करके गाड़ी चलाएं, तेज चलाने की आवश्यकता कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जरा सी भी नहीं। भूपर्पट्टी क्या होता है? भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट जो होती है। क्रस्ट क्या होती है? थोड़ी सी
कहीं कहीं तो बहुत पतली होती है, यानी कि कहीं कहीं तो लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक की पाई जाएगी, और कहीं कहीं पे 70 किलोमीटर तक पाई जाएगी। यानी कि जहां पर, अब जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में कहीं तो हमारे महासागर होंगे और कहीं पे क्या होंगे, कहीं पे हमारे भूमि होगी। ऐसी तो हमारी पृथ्वी है, तो जहां पर महासागर होंगे वहां तो 5 से 7 किलोमीटर तक ही गहरी होगी, और जहां पे पर्वत होंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर ये लगभग 70 किलोमीटर तक पाई जाएगी। 70 किलोमीटर तक, समझ रहे हो? जैसे हिमालय के नीचे अगर तुम देखोगे तो लगभग 70 किलोमीटर तक आपको ये भूप्रपट्टी नजर आ जाएगी। ठीक है, अब भूप्रपट्टी में क्या होता है, एक लेयर होती है, कौन कौन सी, उसको हम बोलते हैं सी आल। इंग्लिश में लिखा जाएगा ये SIC और AL आल। आप देखो इसका नामकरण संस्कार किसी पंडित जी ने कितनी अच्छी तरीके से किया। सी का मतलब हो गया सिलिकॉन, सिलिका, सिलिका ही होता है ना, हाँ। और आल से हो गया एल्यूमिनियम, क्या हुआ, एल्यूमिनियम, यानी कि सियाल और सीमा। इसके अंदर जो पाई जाएगी वो क्या है, सियाल और सीमा। और सियाल और सीमा की विशेषता क्या है कि ये बहुत ज्यादा ठोस होती है। क्या होती है, ठोस, एक तश्तरी जैसी होती है, यानी कि ऐसा करके होगी ये। सियाल और सीमा ही क्यों नाम रखा गया इसका, सॉरी सियाल क्यों नाम रखा गया, सियाल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस बेल्ट में सिलिका पाया जाएगा और एल्युमिनियम पाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसका नाम सियाल रख दिया। अब हमारी दूसरी आती है मेंटल, यानी कि मेंटल, दूसरी आ गई मेंटल। मेंटल क्या है, मेंटल जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा मोटाई की होती है। मेंटल की मोटाई लगभग 2900 होती है। मेंटल भी हमने 2 भागों में बांट दिया है, एक तो ऊपर की मेंटल जिसे हम बोलते हैं अपर मेंटल, और एक होती है लोअर मेंटल, यानी कि नीचे की मेंटल, यानी कि ये पूरी मेंटल है। तो इसी में आप चाहे तो 2 भाग कर सकते हैं। 2 भाग कैसे करेंगे कि यानी कि यहां तक तो जो है वो अपर मेंटल कहलाएगी, ऊपर वाली, और यहां नीचे वाली कहलाएगी। ठीक है, समझ गए तुम मेरे कहने का तात्पर्य। अब सियाल, भूपर्पट्टी और मेंटल, यानी कि भूपर्पट्टी और ये पूरा मेंटल, इसके बीच में एक सीमा होती है। क्या होती है, जिससे हमें पता लगता है कि भैया यहां से तो जो है वो भूपर्पट्टी खत्म हुई और यहां से वो, उसको हम बोलते हैं, एक हमारे बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे, मेरे तरीके से सुंदर दिखने वाले, बहुत ही होनहार और प्रतिभावान व्यक्ति थे, उनका नाम था मोहोरिक। क्या नाम था भाई साहब का, मोहोरोविक। तो हमने इस लाइन का नाम इन्हीं के नाम पे रख दिया, मोह और असंबंधता या असंपत्ति, मोह अशांतत्य, ठीक है, मोह अशांतत्य, इसका नाम रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि इनको पहचानने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोहोरोविक, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी, अब मुझे इंग्लिश में तो पता होता है लेकिन मुझे हिंदी में आपके शब्द देखने पड़ते हैं। डिसकंटिन्यूटी, COUNTINITY, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसको भी याद करना। अब मेंटल आ गई, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब इसमें, जैसे इसमें सियाल पाई जा रही थी, तो इसमें कौन सी पाई जाएगी, इसमें पाई जाएगी सीमा, यानी कि सी का मतलब हो गया सिलिका फिर से, और मां का मतलब हो गया मैग्नीशियम। अब जैसे इंग्लिश में तुम मैग बोलोगे ना तो MA ये पहला ले गया, यानी कि ऊपर क्या है सियाल और नीचे क्या है सीमा। अब देखो सीमा क्या है, सीमा का बहुत ही प्यारा सा वो है कि सीमा क्या है, लहर के रूप में है, यानी कि पिघली हुई है। और सियाल क्या है, जो सियाल है वो है एक प्लेट जैसी, यानी कि पुख्ता, एकदम फर्स्ट क्लास। तो अब बताओ, किसी पानी के ऊपर अगर तुम प्लेट रख दोगे तो वो तैरेगी कि नहीं तैरेगी, तो जो सियाल है वो हमेशा तैरती रहती है, किसके ऊपर, सीमा के ऊपर,
सीमा के ऊपर सियाल तैरता रहता है। समझ गए आप? बहुत ही प्यार तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब देखो, हम अपर वाले को, जो हमारा अपर है, उसका हम एक और नाम देते हैं, उसका हम नाम देते हैं एस्थेनोस्फीयर। ASTHENOSPHERE थेनोस्फेयर। ठीक है, थेनोस ये एक पिक्चर में आया था, अगर आपने पिक्चर देख ली एवेंजर्स, थेनोस्फेयर। ठीक है, इसी में से अब देखो मैं आपको बताता हूं, आगे चलकर आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी और दुलारी सी चीज आएगी, वो मैं अभी बता दे रहा हूं। यानी कि आपने देखा होगा कि कई जगह ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी क्या होते हैं? ज्वालामुखी होते हैं ऐसे पर्वत जैसे आकार जिनके अंदर से बहुत ही गरम गरम लावा निकलता रहता है। ये उसकी नलिका होती है, ये उसका मुंह हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो वो एस्थेनोस्फीयर जो मैंने बनाया था, यहां से वो क्या होता है, पिघली हुई अवस्था में, यानी कि सियाल और सीमा नीचे पिघला हुआ था ना, उस अवस्था में जो हमारे नीचे पूरी पृथ्वी पिघली हुई है, जो हमारी रॉक्स हैं वो पिघली हुई हैं, वो इसके जरिए ऊपर आती हैं और ऊपर आने के बाद यहां से निकलती हैं और यहां ऐसा करके बहती रहती हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा ज्वालामुखी में से जो निकलता हुआ दिखाया जाता है वो बहुत ही गर्म गर्म, एकदम उसमें से भाप उठ रही होती है, गैस निकल रही होती है। इसीलिए मैंने ये लाल रंग से बनाया है। ये यहीं पे जमना शुरू हो जाता है, जैसे ठंडा होता रहता है ये जमता रहता है। ये देखो ऐसे जमता रहा, ऐसे जमता रहा, फिर ये एक टाइम आता है कि ऐसे हो जाता है, फिर ये एक टाइम आता है कि ऐसे हो जाता है, यानी कि इधर भी ऐसे हो गया होगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर और जम जाएगा, फिर और जम जाएगा, फिर ये ऐसा करके हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ज्वालामुखी था, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाला। ज्वाला का मतलब गरम, और मुखी क्योंकि मुख में से निकल रही है, ज्वालामुखी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे, अंग्रेज बनने की बारी आ गई है, वॉल्केनो। VAL वॉल, CANO कैनो, वॉल्केनो। ये हमें अंग्रेज बन गए हम। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे निकलती है। तो ये क्या है, ये पोर्शन वही है एस्थेनोस्फीयर, यानी कि एस्थेनोस्फीयर में से ये निकलती है। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं, यानी कि हमारे तीसरा टॉपिक है शेल। शेल को हम बोलते हैं रॉक, ROC के रॉक। साधारण शब्दों में आप कहते हैं ना कि रॉक कर दो, रॉक कर दिया आपको। अब देखो मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है। 3 तरीके की शेल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है आग्नेय। आग्नेय, देखो इससे ही पता लग रहा है कि कुछ आग की बात होगी। दूसरा होता है अवसादी। अवसादी, अवसादी को कौन सी बोलते हैं? परतदार, जिनमें परत हो, परतदार। पहला आग्नेय, दूसरी अवसादी, और तीसरी होती है रूपांतरित। रूपांतरित, ठीक है, यानी कि इनका रूपांतरण हो रहा होगा, ये बदल रहे होंगे। जैसे तुम लड़का हो और अगर मैं तुम्हें जो है वो साड़ी पहना दूं, तुम्हारी एक बिंदी लगा दूं, तुम्हारे हाथों में चूड़ियां पहना दूं, तो तुम क्या हो, तुम्हारा रूपांतरण हो गया, तुम एक महिला जैसे दिखने लगोगे। तो रूपांतरण यानी कि किसी ना किसी के रूपांतरण से बनी होगी। अब सबसे पहली बारी आ जाते हैं, सबसे पहले आग्नेय। आग्नेय को अंग्रेजी में बोलते हैं IGNEOUS, इग्निस। इग्निस रॉक, ठीक है, इग्निस। इग्निस एक भाषा होती है, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है। एक भाषा होती है लैटिन, ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है IGNIS, इग्निस। इग्निस का मतलब होता है आग। तो आग हमारे हिंदी ने ज्यादा अच्छा बताया। अब इसमें हो क्या रहा है, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर से हमारा जो पिघली हुई नीचे जो हमारे मिनरल्स थे, जो पिघले हुए मिनरल्स थे, वो बाहर निकल के आएंगे। रॉक्स क्या होता है, खनिजों का मिश्रण ही तो होता है, खनिजों का मिश्रण होता है। वो मिश्रण जो पृथ्वी में अंदर पिघल गए हैं, जब वो बाहर आते हैं तो वो रॉक्स का रूप ले लेते हैं। अब देखो वही खनिज के मिश्रण जो है वो इससे ऐसा करके इसकी नली से बाहर आए, ठीक है, ये ऐसा करके निकलेंगे। अब जैसे जैसे ये हवा के संपर्क में आएंगे, इनमें क्या होगा, ये जमने शुरू हो जाएंगे। अब ये जमने शुरू हो गए तो ये क्या हो जाएगी, एक रॉक जैसी हो जाएगी, यानी पत्थर जैसी हो जाएगी। उनको हम क्या कहेंगे, आग्नेय, यानी कि इग्निस रॉक। अब देखो
इन रॉकों के एग्जाम्पल मैं बताऊं तो एग्जाम्पल याद रखने की बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मुन्नी सी एक टेक्निक है। GBGD। जी से ग्रेनाइट, GRANITE ग्रेनाइट। बी से बेसाल्ट, BASALT बेसाल्ट। जी से गैब्रो, GABBRO गैब्रो। और डी से डायोराइट, DIORITE। कई जगह DE भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आप जो चाहें वो लिख लीजिए। क्या है इसकी ट्रिक, क्या है? GBGD, बोलो GBGD, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट। हिंदी में आप इसको लिख लेंगे। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो पहली विशेषता देखो, अब क्योंकि कोई चीज नीचे से निकल रही है, अब जैसे तुमने देखा होगा कढ़ाई में जब आप चीनी डालकर उसको वो कर लेते हैं, बिल्कुल गर्म करके उसका लावा जैसा बना लेते हैं, तो जैसे पहले तो ये था, जब ये इसके अंदर था तो हम इसको बोलते हैं मैग्मा, MAGMA मैग्मा, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैग्मा। और इससे निकलने के बाद हम इसको कहते हैं लावा, LAWA, यानी कि लावा, लावा, लावा। ठीक है, लावा का मोबाइल भी होता है। तो मैग्मा और लावा, लावा जो है वो बहुत मोल्टन स्टेट होती है और जम जाता है, उसको हम लावा बोलते थे। तो इसकी विशेषताएं देखो कि जैसे चीनी का पाग होता है उसमें दाने दाने से पड़ जाते हैं, तो ये रवेदार व दानेदार होगी, दानेदार होगी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इससे ये पिघली हुई निकल रही है, तो ये परतों के रूप में आएगी या ठोस होगी? तो ये परतों के रूप में नहीं होगी, परतों के रूप में नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज समझा रहा हूं और आपको उसको सोचने की आवश्यकता है। जैसे हवा से उड़कर आपके आंगन में एक मिट्टी आ गई, ठीक है, मिट्टी जो है लगभग 1 फीट की मिट्टी आ गई। ठीक है, हवा से उड़कर आपने कम से कम 1-1.5 साल उस मकान को बंद रखा और लगभग 1 फीट के बराबर धूल उसमें जमा हो गई। ये देखो मैंने 1 फीट की धूल जमा कर दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक चिड़िया मर गई। ठीक है, एक चिड़िया, यहां पर देखो एक चिड़िया जो है वो मर गए और यहीं पे गिर गई। अब उसके बाद क्या हुआ, दोबारा जो है धूल आनी शुरू हुई, यानी कि आप देखो दोबारा धूल आनी शुरू हुई। अब ये क्या होगी, ये देखो चिड़िया जो है वो इसमें दब गई। ठीक है, अब यही क्या है, वक्त के साथ ये जो है वो बहुत ही ठोस हो गई, एक चट्टान की तरीके से हो गई। अब देखो इसमें परत हो गई, पहली परत ये हो गई और दूसरी परत ये हो गई। ये पहली परत हो गई और ये हो गई दूसरी परत। तो ये परतदार चट्टानें जो आएंगी अवसादी वो है। अब देखो हो क्या रहा है कि ये जो चिड़िया इसमें मरी है, हम इसको बोलेंगे जीवाश्म। क्या बोलेंगे? जीवाश्म। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फॉसिल्स, FOSSILS, फॉसिल्स। जीवाश्म मुझे समझाना था, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। जीवाश्म क्या होता है, ये अवशेष होते हैं जो रॉक्स यानी कि शेल के बनने के दौरान 2 परतों के बीच में दब जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। अब देखो ये आग्नेय चट्टान जो है, तो ये परतदार चट्टान है कि रवेदार है? तो ये रवेदार है। तो बताओ क्या इसमें जीवाश्म होंगे? इसमें जीवाश्म नहीं होंगे। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं होंगी। अब मैं अगले उस पर आता हूं, परतदार। अब मैंने परतदार आपको यूं ही बता दिया, मजाक मजाक में और प्यार प्यार में, आप उसको तुरंत समझ गए कि ये होता है। तो परतदार कैसी होती है, अब देखो ये आग्नेय जो थी वो तो इरोजन हो रही थी, यानी कि अपरदन हो रही थी, उसके अंदर से ऐसा करके निकल रही थी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, जब नदी में बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधे, पत्तियां, तो वो बहकर जाती हैं। तो क्या होता है, जैसे ये पूरी नदी है, इसमें से ऐसा करके पानी बहकर आया, तो इसके किनारे पे कहीं पत्थर हो जाएंगे, कहीं कंकड़ हो जाएंगे, कहीं पत्ते हो जाएंगे, कहीं कचरा हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है,
हमारी अवसादी और परतदार चट्टान भी ऐसी होती है, यानी कि एक परत मिट्टी की थी, उसके ऊपर कुछ बहकर आया, चाहे वो हवा से या पानी से। जैसे मैंने ये जो बताया, ये हवा से आया बहकर, तो ये क्या है, यानी कि इरोजन से बनती है, अपरदन की क्रिया से। ठीक है, इसी में जीवाश्म पाए जाएंगे। विशेषता देखिए कि बताओ ये रवेदार होती है परतदार, तो अवसादी जो होती है वो परतदार होती है। कैसी होती है? परतदार। परतदार हो गई। अच्छा, अब इनकी और विशेषता बताओ ये क्योंकि परतदार होगी तो इनमें जीवाश्म पाया जाएगा, तो कहोगे कि हाँ जीवाश्म पाया जाएगा, तो जीवाश्म पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये बताओ रवेदार होंगी? भाई परतदार होगी तो रवेदार नहीं होंगी। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। अब एक बहुत ही खूबसूरत आपके सवाल दे रखा है कि अगर परतदार शेल ना होते तो कोयला एवं खनिज तेल कहां से मिलता? अब देखो कोयला भी इसी तरीके से मिलता है, वो भी फॉसिल्स हैं, और खनिज तेल भी। तो इसका जवाब ये है कि अगर चट्टानें नहीं होती तो हमें कोयला और ये सारी चीजें नहीं मिल पाती। हम लाख कोशिश कर लेते, हम पेड़ पौधों से उन जैसा तो कुछ बना सकते थे, लेकिन हमें कोयला और खनिज तेल ऐसे कभी नहीं मिल सकते थे जैसे अभी मिलते हैं। तीसरी है रूपांतरित। अच्छा हाँ, उससे पहले अवसादी चट्टान के मैं तुम्हें वो बताता हूं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है SSLCC। एस से क्या हो गया? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, सैंड का मतलब बालू और स्टोन का मतलब पत्थर, यानी कि बालू पत्थर। बालू पत्थर यानी कि वो जो मिट्टी से बनेंगे। एस से हो गई स्लेट। पहले स्लेट आप उस पर लिखते थे ना, काले कलर की स्लेट होती थी, उस पर सफेद कलर की चौक से लिखते थे, स्लेट हो गई। एल से क्या हो गया? एल से हो गया लाइम स्टोन। LIME, लाइम स्टोन। घर में जब आप पुताई करते हो तो चूना पत्थर लेके आते हो ना, तो ये वही चूना पत्थर है। ठीक है, लाइम स्टोन के बाद क्या है? कोयला, यानी कि कोल। COAL, कोल। देखो कोल भी जीवाश्म है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। कोल के बाद क्या आ जाएगा? आपका अगला है चौक। CHAL के चौक। चौक का मतलब खड़िया मिट्टी। खड़िया मिट्टी भी देखो इसी तरीके से बनती है, खड़िया आती है। ठीक है, तो SLCC कितनी बड़ी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब हम अगले पे आते हैं रूपांतरण, यानी कि इसका रूपांतरण हो रहा है। उससे पहले देखो, सबसे पहले हमारी बनी, सबसे पहले कौन सी बनी थी? इग्नियस, यानी कि आग्नेय रॉक। तो देखो सबसे पहले बनी आग्नेय। आग्नेय में क्या हुआ? वो ठंडी हुई, उनका अपरदन हुआ, यानी कि अपरदन की क्रिया हुई, तो वो बन गई अवसादी। कौन सी बनी? अवसादी। अपरदन के बाद कौन सी बन गई? अवसादी। अब अवसादी में जब हम क्या करेंगे? ताप यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि दाब। दाब और ताप, यानी कि एक तो हम दबाएं और ऊपर से उसमें गर्म भी करते हैं, तो वो कौन सी बन जाती है? तब वो बन जाएंगी रूपांतरित। ठीक है, रूपांतरित चट्टानें होंगी। अब ये रूपांतरित चट्टानें जब जमीन के अंदर जाएंगी तो पृथ्वी के अंदर से कैसी है? बहुत गर्म है, तो वो गर्म करने के बाद दोबारा पिघल जाएंगी। पिघलने के बाद वो ज्वालामुखी से आएंगी, फिर वो आग में सूख कर बन जाएंगी, फिर उनमें अपरदन की क्रिया होगी, फिर अवसादी बन जाएंगी वो। उसके बाद फिर ताप वगैरह होगा, फिर रूपांतरित करेंगी। तो रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं? रूपांतरित चट्टानें ऐसी चट्टानें होती हैं जिनका रूपांतरण हुआ हो। कैसे होगा रूपांतरण? ताप और दाब के द्वारा। समझिए। अब देखो, आपने एक बहुत ही प्यारी सी दुलारी सी चीज देखी होगी जिसे हम बोलते हैं संगमरमर। संगमरमर, संग जो है वो मर जा, संगमरमर। संगमरमर को अंग्रेजी में बोलते हैं मार्बल। MARBLE, मार्बल। यानी कि हमारा ताजमहल जो वो संगमरमर से बना हुआ है, तो वो कैसी चट्टानें हैं? रूपांतरित चट्टानें। अब देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सा था? आग्नेय चट्टान था, उसका रूपांतरण होता है। ग्रेनाइट का रूपांतरण हुआ, ग्रेनाइट का रूपांतरण होकर क्या बनाता है? वो नीस की चट्टान बनाता है। नीस की स्पेलिंग क्या होगा? GNEISS, नीस बना लेता है। संगमरमर कैसा बनता है? जो चूना पत्थर होता है हमारा, यानी कि लाइम स्टोन। चूना पत्थर से हमारा क्या बन रहा है? चूना पत्थर से बन रहा है संगमरमर, यानी कि मार्बल। संगमरमर। आपके घरों में मार्बल डाला जाता है,
ठीक है, MARBLE मार्बल। अगला है हमारा बालू पत्थर। तो बालू के पत्थर से क्या बनता है, यानी कि सैंडस्टोन, बालू पत्थर। बालू पत्थर से हमारा बनेगा क्वार्टजाइट, QUARTZITE क्वार्टजाइट। अंग्रेजी में भी याद करना, हिंदी में तो तुम इसे देख ही लोगे, ये तुम्हारी पुस्तक में दे रखा है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। इसके बाद आपका अगला है कि हाँ, बस आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पूरे चैप्टर को अपनी कॉपी पर उतार लेंगे और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर समाप्त।